अब देखिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। 13 दिन संघ और बीजेपी मनाएंगे अंबेडकर जयंती। पीडीए फॉर्मूले की सेंधमारी और तोड़ की ये पूरी तैयारी। सपा बसपा में दलित वोटरों को लुभाएंगे बीजेपी। दलित बस्तियों में जाएंगे आरएसएस संघ। बीजेपी के कार्यकर्ता संविधान बदलने और आरक्षण समाप्त करने के नैरेटिव को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। संघ के जिलों में पथ संचालन भी करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि पहली बार इस तरह से बड़े पैमाने पर आयोजन किया जा रहा है। संविधान बदलने और आरक्षण समाप्त करने का जो नैरेटिव विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के दौरान गढ़ा था, उस नैरेटिव को तोड़ने का समय आ गया है और तोड़ने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। 13 दिन संघ और बीजेपी अंबेडकर जयंती मनाएंगे। पीडीए फॉर्मूले की सेंधमारी और तोड़ की ये पूरी तैयारी है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज मंडल लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। पंकज, 13 दिनों तक बीजेपी और संघ जो है वो मिलकर अंबेडकर जयंती मनाएंगे। किन मायनों में ये खास रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं आपने कहा, जिक्र किया था कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव चला था कि संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, कहीं ना कहीं उसको समाप्त करने के लिए, यानी कहीं कि उनकी सारी चीजें क्लियर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस यानी संघ और भारतीय जनता पार्टी 13 दिन का उन्होंने कार्यक्रम रखा है। यानी कि अम्बेडकर जयंती के मौके पर 13 दिन का कार्यक्रम रखा है कि गांव-गांव जाएंगे, यानी कहीं कि जहां-जहां दलित वोटर है, यानी जो दलित बस्ती है वहां पर जाएंगे, जहां पर दलित ज्यादा संख्या में वहां पर जाएंगे आरएसएस के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी का। और जो जिस तरह से एक नेगेटिव चली थी कि इसको बदला जाएगा, यानी संविधान बदला जाएगा, उसके बाद जो आरक्षण खत्म किया जाएगा, उनकी जो नेगेटिव है उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की जिस तरह से लोगों ने, यानी कि चुनाव में केवल यही एक मुद्दा विपक्षियों के पास था, इसी को तोड़ने के लिए ये कहीं ना कहीं कवायदा है। और 13 तारीख से 25 अप्रैल को, यानी 25 अप्रैल तक ये चलेगा, 13 दिन का कार्यक्रम चलेगा। और कहीं ना कहीं संघ तमाम गांव में और तमाम क्षेत्रों में पद यात्रा भी करेंगे। ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से आने वाले 2027 का विधानसभा चुनाव है, उसके पहले सारे यानी कि विपक्षियों द्वारा पिछली बार यानी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने जिस मुद्दों को हथियार बनाया था, उसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को पूरी तरह। और ये बताइए बिल्कुल पंकज, ये जो पद यात्रा निकाली जाएगी, इसमें संघ के जो लोग हैं वो शामिल रहेंगे या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे? और किस तरह से मतलब पद यात्रा निकाली जाएगी, किन मायनों में पद यात्रा खास रहेगी, किस तरह के मुद्दे रहेंगे इस पद यात्रा में? देखिए, कहीं ना कहीं बिल्कुल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस यानी कहीं की जिस तरह से कार्यक्रम रखा गया, 13 दिन का कार्यक्रम, गाँव-गाँव जाएंगे, दलित बस्ती में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जब ये पद यात्रा निकाली जाएगी तो उसी क्षेत्रों से होकर निकाली जाएगी और उनको कहीं ना कहीं ये संबोधित भी करेंगे और उनसे वार्तालाप भी करेंगे, उनको जानकारी भी देंगे कि जिस तरह से नेगेटिव था, ये नेगेटिव बिल्कुल गलत था। यही वजह है कि तमाम जगह पे अपनी शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। यानी कहीं अगर पद यात्रा निकालते हैं तो उसमें तमाम लोग शामिल भी होंगे। यही वजह बताता है कि कार्यकर्ता आरएसएस के साथ में समन्वय बना के 13 दिन का जो कार्यक्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण खास माना जा रहा है कि क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में विपक्षियों ने जो नेगेटिव बनाई थी उसको कहीं ना कहीं समाप्त करने के लिए सारी रणनीति बनाएगी। और ये जाहिर सी बात है कि ये नेगेटिव में ही सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का क्या है लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ऐसे तमाम सारे जो मुद्दे हैं, विपक्षियों के पास जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को समाप्त करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। और क्योंकि पंकज आज से इसकी शुरुआत हो रही है, तो कहाँ से इसकी शुरुआत की जाएगी? देखिए, बिल्कुल आपको बताया कि जहाँ दलित बस्ती है, यानी कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ दलित बस्ती है वहां से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। चाहे वो लखनऊ का है, चाहे वो बाराबंकी का है, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिमांचल हो, चाहे वो मध्यांचल हो, और कहीं ना चाहे वो बुंदेलखंड हो, हर जगह पे ये अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। कार्यकर्ताओं के साथ साथ में संघ के लोग भी मौजूद रहेंगे और 13 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा, 13 दिन लगातार। यानी कहीं कि अम्बेडकर जयंती के मौके पर ये 13 दिन का, यानी 13 दिन तक संघ और भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर जयंती मनाएगी और इसी लक्ष्य को लेकर सभी गांव-गांव पहुंचेंगे और वहां पे लोगों से वार्तालाप करेंगे। जो नेगेटिव फैला हुआ था उसको कहीं ना कहीं समाप्त और उसको खत्म करने का ये प्लान चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके जरिए पीडीए के ऊपर भी बहुत बड़ा हमला, यानी कि पीडीए का जो पीडीए के जो अपना तमाम सारे दावा करते, कहीं ना कहीं उसको फेल करने की तैयारी चल रही है। यही वजह है कि 13 दिन का जो कार्यक्रम है ये विपक्षियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है कि अगर ये 13 दिन तक लगातार दलित बस्तियों में जाते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, उनको सारी चीजें बताते हैं कि पीडीए के फॉर्मूले की सेंधमारी कैसे करेंगे, तो ये दिखाता है कि जिस तरह से
कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे वो सपा हो, उसके लिए कहीं ना कहीं चिंताजनक है ये 13 दिन कि अगर इनकी जो रणनीति, अगर इस तरह से रणनीति बनाने में कामयाब रहे और चलते कामयाब रहे तो कहीं ना कहीं इसमें आगे इनको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। जी बिल्कुल। और पंकज, जरा ये भी बताइए कि इस तरह के आयोजन से, जो 13 दिनों तक आयोजन संघ और बीजेपी मिलकर ये जो आयोजन चला रही है, इससे कितनी सहायता मिलेगी बीजेपी को उस नैरेटिव को तोड़ पाने में, जो इस नैरेटिव को गढ़ा है लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने, माफ करिए, विपक्ष ने? जी बिल्कुल, एक सवाल दोहराने का कष्ट करें। बिल्कुल पंकज, मेरा आपसे सवाल ये है कि इस तरह के बड़े आयोजन के जरिए बीजेपी को कितनी सहायता मिलेगी उस नैरेटिव को तोड़ पाने में, जिस नैरेटिव को गढ़ा लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी पार्टियों ने? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से आरक्षण को खत्म करने और संविधान बदलने, तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा देखा जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर के निशाना बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो दलित है उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव ने बहुत बड़ा नुकसान किया है। एक खासा वोट है जो बीजेपी के खिलाफ वो वोट किया है, तो यही वजह है कि बीजेपी को नुकसान का सामना करना। अब इस चीज को जब क्लियर हो जाए, तो जिस तरह से लगातार बीजेपी सबका साथ सबका विकास के नाम पे सभी से बातें, यानी सभी योजनाएं चलाते, तो यही वजह है कि अब ये सारी चीजें अपनी योजनाओं के साथ साथ जो नेगेटिव चली, इस नेगेटिव को समाप्त करने के लिए पूरी प्लानिंग चल रही है। कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा नुकसान विपक्षियों को उठाना पड़ेगा, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो पीडीए हो। ये देखा जरूर जा रहा है कि ये 13 दिन बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि 13 दिन अगर ये कार्यक्रम बिल्कुल बिल्कुल पंकज, 13 दिनों तक ये बड़ा कार्यक्रम चलाया जाएगा और बीजेपी की ओर से जो दलित वोटर है उनके लिए क्या कुछ बड़े काम किए गए हैं वो पहुंचाया जाएगा दलित वोटरों तक। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।